कपास की फसल जनाब गिदाब में। के मुताबिक ये मखसूस दुकानों पे ये दुकानदार यहाँ से खरीद मलीर कराची का वो इलाका है जो कई साल पहले सरसब्ज बाग हुआ करता था। यहाँ उगने वाली सब्जियाँ और फल कराची में बसने वाले शहरियों की ज़रूरियात को पूरा करती थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ फसलें महदूद हो गईं। मलीर में अब भी सब्ज़ी और फल काश्त किए जाते हैं, लेकिन इसकी तादाद माजी के मुकाबले में काफ़ी कम है। हमने यहाँ पपीता, पान और अमरूद के बागात का विज़िट किया। आइए आपको दिखाते हैं। पहले तो सब कुछ लगता था, केले थे, पपीते थे और बड़े बड़े बाग थे अमरूदों की, शरीफों की, हर कोई झाड़ उधर होते थे। आजकल पानी कमी की वजह से बारिशें नहीं हुई, 2-4 साल पुराने झाड़ें ख़त्म हो गए। अभी हमारे पास ये पपीते हैं और पान है। पपीते की फसल कितने महीने में उगती है और ये कब अच्छा बन लगता है और इसमें कितना पानी लगता है? ये तकरीबन 10 महीना खा लेते हैं, 10 महीना तकरीबन। जब से हम बीज लगाते हैं 10 महीने में आके तैयार होगा ये। और पपीता मीठा कब होता है सबसे ज़्यादा? मीठा बस ये सर्दियों में थोड़ा बहुत, ये जनवरी फरवरी में, फरवरी की 15 के बाद फिर मीठा होना शुरू हो जाएगा। फिर जब दिन आगे चलते हैं ये मीठा ही मीठा होगा। अच्छा जी, ये इस वक्त हम जहाँ पर हैं यहाँ पान लगे हुए हैं जो कराची के पान कहलाए जाते हैं, और बाकी इसकी डिटेल भी फिर आपको बताते हैं कि इसकी फ़सल कैसे लगती है, कितने दिन में ये ग्रोथ होती है इसकी, तो ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। फ़िलहाल ये देखें जनाब, ये पान है। और अभी पान की फसल भी, कौन सा पान यहाँ पर लगता है मलीर के अंदर और इसको ख़ास टेम्परेचर में रखते हैं हम लोग? जी, उसकी चापड़े बनाते हैं, थोड़ा सूरज उसका कम लगे, उसको हवा कम लगे, उसकी चार दीवारी उसकी बनाते हैं, फिर लगा लेते हैं ऐसे ही। वैसे बैंकांग की बनी है, वहाँ से आया हुआ है पहले बुनियादी, बैंकांग इसको बोलते हैं। बैंकांग की पनीरी जो आई थी पहली बुनियादी, वहाँ से बैंकांग से आया हुआ था। फिर अभी कितने महीने में फसल तैयारी थी, क्या कहलाता है? सांची पान कहलाता है? सांची अलग है, ये बैंकांग पाकिस्तानी पान है। ये यहाँ लगा हुआ, अभी यहाँ इसका पनीर लगा रहे हैं यहाँ। ये दरअसल है हिंदुस्तान का फसल है, वहाँ से लाया हुआ है, यहाँ का बुनियादी तौर पर इधर का नहीं है। अच्छा, इसका बेलगिरी बोलते हैं, बेलगिरी यहाँ पे बोलते हैं, बेलपत्रा बोलते हैं, बेलगिरी बोलते हैं। ये इसकी दरख्तें तकरीबन ये 3-4 साल के बाद जाके फल देना शुरू हो जाएगा, 4 साल के बाद। फिर ये एक दफ़ा फूल उठाता है, फिर तकरीबन 8 महीने 10 महीने तक उस झाड़ के ऊपर है। जब तैयार होगा तो 10 महीने के बाद फिर जाके ये तैयार होगा दाना। तो ये मीठा होता है खाने में? हाँ, इसकी जूस बना लेते हैं, ऐसे भी खा लेते हैं, वैसे जूस इसकी सही रहते हैं। हम तकरीबन इसको 1000-1200 रुपया मन, 1000 से लेके 1200 रुपया मन के हिसाब से हम देते हैं। फिर जब मार्केट में जाता है तो एक दाना तकरीबन 80-100 रुपये का तकरीबन बिकता है। फ़ायदे बहुत हैं, थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसकी।
फ़ायदे इसकी जोड़ों की बोलते हैं, दर्द के लिए अच्छा होता है, और ये सीने की इधर उधर की इसके लिए सही है, कब्ज़त के लिए सही है, और बहुत फ़ायदे हैं इसकी। अभी इसकी इसमें जूस कोई पका में हुआ फल है आपके पास? ये मैं बोलता हूँ जब इसको जनवरी में ये फूल पकड़ेगा जाके मार्च में जाके तैयार होगा, वो अगले मार्च में। अच्छा जी, ये इस वक्त हम मौजूद हैं गिडाप में, और आज जो चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं हम वो एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पर इस वक्त हम आए हैं ज़मीनों पे, तो यहाँ क्या क्या होता है, क्या उगता है, किस तरह से, वो सब चीज़ आपको भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा जनाब। ये शायद कपास की फसल है। हालिया बारिशों से कराची की गिडाप और मलीर में वाक़े फसलों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। गिडाप में हमें कपास और टिंडों की फसल दिखाई दी। टिंडा मौसम गर्मा की सब्ज़ी है। इसका बाकायदा इस्तेमाल गुर्दे, मसाने और पित्ते की पथरी के अखराज में मुफीद है। टिंडा विटामिन ए, बी और सी का अहम ज़रिया है। टिंडे की काश्त के लिए गर्म और खुश्क मौसम मौजू है। मैदानी और बारानी इलाकों में इसकी काश्त की जा सकती है। इसकी पैदावारी सलाहियत 10 टन फ़ी एकड़ है। गिडाप के खेतों में इसे काश्त किया जाता है। ये 40 दिन में तैयार होता है, जिसे थैलियों में भरने के बाद सब्ज़ी मंडी में फ़रोख्त किया जाता है। ये एक थैली, जिसका वज़न तकरीबन 17 किलोग्राम है, 1000 रुपये फ़ी पैकेट के हिसाब से सब्ज़ी मंडी में फ़रोख्त की जाती है। कभी 1000 रुपये लिए, कभी 800 रुपये भाई। अच्छा, कभी ये थैली 1000 की बिकती है, कभी 800 की बिकती है। 1500 की बेचता है। अच्छा 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 अच्छा, सही। कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है इसके लिए? मौसम ये बारिश वाला। अच्छा, बारिश में बड़ा अच्छा टिंडा लगता है फिर। एक टाइम ये बारिश वाला, एक टाइम फरवरी। अच्छा, दो मौसम है इसका, फरवरी और ये बारिश वाला। अच्छा, बारिश के बाद। बीज टिंडे का तीन चार किस्म का बीज है, एक नहीं है। अच्छा, इसको यूरिया देता हूँ, जीप देता हूँ, जरकस देता हूँ, खाद। सही। ओए, ज़बरदस्त। कपास की फसल जनाब गिडाप में। ज़बरदस्त। ये कितने महीनों में बनती है कपास की फसल, कुछ अंदाज़ा है? अच्छा जी, 4 महीने लगते हैं इसको। और अभी हालिया बारिशें जो हुई हैं उसके बाद एग्रीकल्चर में बहुत फ़ायदा हुआ है उन लोगों को जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, क्योंकि जो फसलें हैं वो उगी हैं। कुछ लोगों की फसलें तबाह भी हुई थी, लेकिन उसके बाद अब जो है वो ज़्यादा फसलें जो हैं उग रही हैं। और जिस वक्त बारिशें हुई थी उस वक्त नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है वो अब इस बारिश के बाइस लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा हो रहा है, ख़ासकर उन लोगों का जिनका एग्रीकल्चर का काम है, जिनके फार्म हाउसेस हैं या अपने बागात हैं, खेत हैं। तो ये इस वक्त भी हम गिडाप के खेत में हैं, जहाँ पे इन्होंने कपास लगाई हुई है, टिंडे लगाए हुए हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं जनाब। अच्छा जी, ये बिल्कुल तैयार है सब्ज़ी मंडी के लिए। अच्छा जी, ये खेतों से निकलने वाले टिंडे हैं जिनको यहाँ पैक किया गया है, और अब ये बिल्कुल तैयार हैं सब्ज़ी मंडी जाने के लिए। ये सब्ज़ी मंडी में फ़रोख्त किए जाएंगे और फिर उसके बाद ये मार्केट में मिलेंगे। बिल्कुल ताज़े टिंडे हैं। ये 1000 रुपये का एक पैकेट है, और इनका कहना है कि ये जो है मार्केट के हिसाब से होता है, इसके रेट ऊपर नीचे होते हैं, 1000 रुपये होते हैं, कभी 800 रुपये होते हैं। तो ये है जनाब। चलें, वीडियो को अपनी यहीं पर एंड करते हैं। तो हमने सोचा थोड़ी एग्रीकल्चर की भी वीडियो बनाई जाए। हम यहाँ पर आए थे गिडाप में, यहाँ हमें जो है फार्म दिखे। तो यहाँ पे एक जगह पे जो है वो कपास लगी हुई थी, दूसरी जगह पे ये टिंडे लगे हुए थे। तो हमने आपको दिखाए टिंडे, मतलब जो खेत है वो हमने आपको दिखाया किस तरह से जो है इसकी फार्मिंग करते हैं। और चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें आगाह कीजिएगा कमेंट्स के ज़रिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।